मिडिल ईस्ट में भारत की बड़ी जीत। हूतियों को बचाने के लिए लाल सागर में उतरा ईरान का जंगी जहाज। 10 हूतियों की मौत के बाद जंग में ईरान की एंट्री। क्या आमने सामने आ जाएंगे भारत और ईरान के नौसैनिक? युद्धपोत उठाकर भागने पर क्यों मजबूर हुआ अमेरिका? नहीं मिला किसी भी देश का समर्थन। गहरी नींद से जाग गई भारतीय नौसेना। अब लाल सागर में मचने वाला है कोहराम। क्या भारतीय नेवी करेगी लाल सागर में पसरी ईरानी बादशाह को बर्बाद? हथियारों को लेकर मिडिल ईस्ट में घुस गया भारत। अब चीन को मिलेगी जोरदार टक्कर। पाकिस्तान में भी मचेगी भगदड़। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। दोस्तों, एक तरफ हथियारों से लैस ईरान का भयानक जहाज, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खूंखार युद्धपोत और नौसैनिक। लेकिन इसी बीच अपने जहाजों को लेकर भागता हुआ अमेरिका। आखिर क्या है इन तीनों का बड़ा कनेक्शन और कैसे भारत ने मिडिल ईस्ट में बड़ी जीत हासिल कर ली है? भारत ने मिडिल ईस्ट के अंदर घुसकर वो कर दिया जो करने की हिम्मत अभी तक चीन, पाकिस्तान और अमेरिका तक नहीं कर पाए। अमेरिका को हूतियों सहित इजराइल के सभी दुश्मनों के खिलाफ किसी भी अरब देश का समर्थन नहीं मिला, जिसकी वजह से उसे मैदान छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा। अब दुनिया उसी राह पर बढ़ चुकी है जो कि हमारा भारत चाहता है। भारत जिन इरादों के साथ लाल सागर में उतरा था, आखिरकार वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत को अब दुनिया में बड़ी जीत हासिल हुई है, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान अपना सर पकड़ने को मजबूर हैं। क्या लहूलुहान होने को तैयार लाल सागर ईरान के जहाज को देखकर क्या मच जाएगी खलबली? आखिरकार हूती, हिजबुल्लाह, हमास और ईरान जो चाहते थे, अमेरिका ने वही कर दिया। धीरे धीरे अब अमेरिका इजराइल की मदद करने से भी दूरी बना लेगा। अमेरिका ने अपने गेराल्ड आर फोर्ड युद्धपोत को भूमध्य सागर से हटा लिया। जिस जहाज को बाइडेन की तरफ से इजराइल की रक्षा के लिए तैनात किया गया था, उसे अब अमेरिका ने वापस बुला लिया है, जिससे साफ है कि अमेरिका ज्यादा वक्त तक इजराइल की मदद नहीं कर सकता और ना ही अमेरिका हमास को अपनी ताकत से हराने में कामयाब हुआ है। उल्टा यहां तो सारा खेल ही पलट गया। अमेरिका को लगा था कि वो सऊदी सहित मिडिल ईस्ट के कई देशों को इजराइल का समर्थन करने के लिए मना लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर अमेरिका को यमन के हूती, ईरान और तो और फिलिस्तीनियों की तरफ से भी कई बार इजराइल की मदद ना करने की चेतावनी दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने हथियारों के लिए इजराइल की मदद के लिए उतरा, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद भी अमेरिका ने इजराइल की मदद करना बंद नहीं किया, जिसकी वजह से दो देशों की जंग ने कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया। इस वक्त दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था, या फिर यूं कहें कि दुनिया के आधे देश डर के साए में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं लाल सागर से आ रहे उनके जहाजों पर हमले ना हो जाएं, जिससे उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसा ही डर हमारे भारत को भी है। इस वक्त लाल सागर से करीब 45% व्यापार होता है, लेकिन यहां पर भारत के लिए खतरा सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि भारत ने अपने जहाज और नेवी बिना देर किए तुरंत लाल सागर में उतार दी। हूतियों ने लगातार एक के बाद एक 2 हमले भारत आ रहे जहाजों पर किए। इनमें से MC साई बाबा जहाज में तो भारत के 25 जवान शामिल थे, जो कि ऊपर वाले की दुआओं से बच गए, वरना भारत सिर्फ समुद्र में जहाज उतारता नहीं बल्कि हूतियों को ही समुद्र से गायब कर देता। इस वक्त जो युद्धपोत भारत ने समुद्र में उतारे हैं, उनमें कई मिसाइलें तैनात हैं। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय नौसेना दुश्मनों को खत्म कर देगी। लेकिन फिलहाल तो ईरान अपने अलबोर्ज जहाज लेकर लाल सागर में कूद पड़ा है। लगता है कि ईरान जंग का बिगुल बजाने के फुल मूड में है। हो सकता है कि ईरान इस बात से बहुत ज्यादा भड़क गया हो कि कैसे उसके खास, या फिर यूं कहें कि सगे संबंधी कहे जाने वाले हूतियों को अमेरिका ने मार गिराया। अमेरिका ने हाल ही में 10 हूतियों और उनके 3 जहाजों को खत्म कर दिया, जो कि लाल सागर से गुजर रहे जहाजों पर हमला करने के लिए आए थे। पर अब लगता है कि हूतियों की मौत का बदला खुद ईरान लेगा। ईरान के अलबोर्ज जहाज में कई विनाशकारी मिसाइलें और मशीनरी गन तैनात हैं। ये जहाज हथियारों से लैस हैं, जिसे देखकर लगता है कि लाल सागर में एक छोटी सी चूक होते ही खूनी जंग छिड़ सकती है। कहने को तो ईरान भारत का दोस्त है, लेकिन अगर ईरान ने हूतियों का खुलकर समर्थन किया तो ऐसे में भारत भी अपनी सुरक्षा से पीछे नहीं हटेगा। और फिर अब अमेरिकी हथियारों के साथ साथ ब्रिटेन भी अपने हथियार लेकर लाल सागर में कूद सकता है। हमास और इजराइल की जंग लाल सागर तक पहुंच चुकी है।
लेकिन भारत के लिए टेंशन की बात यह है कि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों में ज्यादातर भारतीय नौसैनिक ही तैनात रहते हैं। ऐसे में भारत अब अपने आगे किसी और देश को देखने के मूड में नजर नहीं आ रहा। बहरहाल जिस रफ्तार से दिक्कत बढ़ रही है और अब कई देश एक साथ मिलकर हूतियों का विरोध करने के लिए उतर आए हैं, तो ऐसे में लगता है कि इजराइल जंग और हूतियों की जिद जल्द ही शांत हो जाएगी। ईरान जानता है कि भारत उसके लिए बेहद खास है। ऐसे में अगर लगातार भारत को नुकसान हुआ तो ऐसे में उसके खुद की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी और उसके रिश्ते भी भारत के साथ खराब हो जाएंगे। तो ऐसे में इस बात की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब जब समुद्र में सभी देशों के युद्धपोत तैनात हो रहे हैं, तो ऐसे में दबाव के चलते ईरान भी हूतियों का लाल सागर छोड़ने के लिए कह दे। आखिर आपको क्या लगता है, ईरान के लाल सागर में आने के बाद भला अब आगे क्या होगा? फिलहाल भारत तो अपने हथियारों का जखीरा मिडल के ओमान को बेचने के लिए तैयार है। ओमान और भारत के बीच आकाश मिसाइल को लेकर बातचीत चल रही है, जो अगर कंफर्म हो गई तो ऐसे में सीधे तौर पर हूतियों को बड़ा नुकसान हो जाएगा। यमन और ओमान के बीच काफी तनाव बना रहता है। भले ही आज हूती लाल सागर में डेरा डालकर बैठे हों, लेकिन ओमान को इस बात का डर है कि इस तनातनी के खत्म होने के बाद फिर से यमन उसे घेरने की कोशिश करेगा, जिसका सामना करने के लिए वो लगातार अपने हथियारों के बेड़े को मजबूत कर रहा है। भारत और ओमान के बीच पहले भी एफटीए को लेकर सहमति बनी हुई है और इसी महीने इसकी बातचीत पूरी करके इसे शुरू कर दिया जाएगा। भारत ओमान के साथ जो रिश्ते मजबूत कर रहा है, उससे हमारी अर्थव्यवस्था और रणनीति तो मजबूत होगी ही, लेकिन इसी के साथ हम चीन और पाकिस्तान को भी काउंटर कर पाएंगे। आपको याद दिला दें कि जब पिछले साल इजराइल हमास की जंग शुरू हुई थी, तभी चीन ने भी अपना जहाज ओमान में तैनात किया था। लेकिन अब भारत ओमान से रिश्ते मजबूत करके वहां पर अपना बड़ा सैन्य अड्डा बना सकता है, जहां पर भारतीय नौसैनिक और खतरनाक हथियार तैनात रहेंगे। यहाँ पाकिस्तान के लिए टेंशन की बात यह है कि गवादर पोर्ट ओमान से बेहद नजदीक है। ऐसे में अगर भारत को भी पाकिस्तान को सबक सिखाना हुआ तो वो ओमान में बने अपने सैन्य बेड़े का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि पहले भी भारत ने अपना एक सैन्य बेस ओमान में बनाया, लेकिन अब की बार भारत एक बड़े सैन्य बेस को बनाने की तैयारी में हो सकता है, जिसके बारे में सोच सोचकर पाकिस्तान की नींद उड़ी होगी। वहीं चीन को भी इस बात का डर है कि जब भारत ओमान के साथ एफटीए को पूरा कर लेगा तो ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी और हमारा व्यापार भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत आज दुनिया में अनाज का निर्यात करने वालों में ऊपर है। ऐसे में ओमान की जरूरतों को भारत आसानी से पूरा कर पाएगा। आखिर दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।